दोस्तों सीधी सी बात है कि पेट का एग्ज़ाम देने के बाद में आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि इस चीज़ का हमेशा दुख बनाते रहो कि पेट का पेपर बहुत टफ आया था, मेरा पेपर ख़राब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं आगे चलकर और भी सब एग्ज़ाम इससे भी ज़्यादा टफ आते होंगे, या जब पेट का एग्ज़ाम इतना टफ है तो बाकी सब एग्ज़ाम का क्या हाल होगा। तो ये सब सोचकर अपने अंदर नेगेटिविटी भर लोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। एक तो रास्ता ये है आपके पास में। दूसरा रास्ता आपके पास में ये है कि ये सब तो चलता रहता है। जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मैच्योर हो चुके हैं, वो जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड पेपर पूछ लिया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगाइए कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको सब कुछ आता है। आप मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, तो ये सब चलता रहता है। कोई एक पेपर आपके जो भी आपने पढ़ रखा है उसको जज नहीं कर सकता इस तरीके से। आपको भी पता है कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दूसरा रास्ता ये है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करो और अगले लक्ष्य के लिए लग जाओ। जितना आप पेट के लिए पढ़ चुके हो, विश्वास मानिए उसमें से थोड़ा सा और ऐड कर दिया तो आप आगे आने वाली वैकेंसीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक तो एपीएस की वैकेंसी आ रखी है, उसके लिए तैयारी कर सकते हो अगर आपने फॉर्म भरा है। दूसरा समीक्षा अधिकारी के 411 पद हैं, आरओ एआरओ, ठीक है, उसके 411 पद है। और आप भी जानते हो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी 2 साल में एक बार आती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जब आप इसके जॉब प्रोफाइल की बात करोगे तो आप पेट को भूल जाओगे, यूपी पीसीएस को आप भूल जाओगे। इतना शानदार प्रोफाइल है आरओ एआरओ का। तो जितना आप पढ़ चुके थे उसको सकारात्मक तरीके से संजोकर आरओ की तैयारी में लग जाइए। विश्वास मानिए 5 से 6 महीने में आपके पास में कम से कम एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आरओ जैसा पेपर कभी भी अनएक्सपेक्टेड नहीं पूछा जाता है। जैसा इसका पैटर्न है उसी हिसाब से पूछा जाता है। चॉइस इज़ योर्स। दूसरी चीज़ कि आरओ की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 नवंबर। तो अभी भी आपके पास में मौका है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय है। आप जाकर सबसे पहले तो आरओ का फॉर्म भरो। उसके बाद में जब इसकी तैयारी शुरू करोगे तो ऐसा मत करना कि सिलेबस पूरा करने लगो। इसकी तैयारी मैं चूँकि ऑलरेडी दोस्तों 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ कि एग्ज़ाम निकालने की एक ट्रिक है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग 4-4 साल तक तैयारी कर लेते हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, जबकि वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। और कई बार ऐसा है कि कोई स्टूडेंट पहली बार में ही आया, उसने तैयारी करी और सिलेक्शन लेके चला गया। यानी कि कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है, कोई ना कोई ट्रिक है एग्ज़ाम निकालने की। और वो ट्रिक जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो वो तरीका क्या है? तरीका दोस्तों यही सिंपल सा है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर या तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो। दूसरी गलती क्या है कि केवल सिलेबस पूरा करने में रहते हो। आप हमेशा सिलेबस ये नहीं देखते हो कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कम से कम उसके 5 साल के पेपर आपके टेबल पर होने चाहिए। और पिछले 5 साल के पेपर को एनालिसिस करो कि पिछले 5 साल में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसको पहले पढ़ना है, बाद में नहीं पढ़ना है। जो चीज़ कम पूछी जाती है उसको लास्ट में पढ़ना है। अब तुम लोग करते क्या हो गलती कि जो चीज़ पता नहीं है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है, सीधे सिलेबस पूरा करने लगते हो। पता चला जो चीज़ पिछले 5 साल में पूछा ही नहीं जा रहा है उसमें तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसको तुम कम पढ़ पा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी अपनी एनर्जी आप गलत जगह लगा चुके हो। तो ये सब चीज़ें देखो कि 5 साल में पेपर का एनालिसिस करो कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, उसको पहले पढ़ना है और उसको ज़्यादा पढ़ना है। फिर किसी सब्जेक्ट में सारे टॉपिक नहीं पूछे जाते, ये देखो कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है तो उसको डिटेल में पढ़ो, जो टॉपिक कम पूछा जा रहा है उसको कम डिटेल में पढ़ो। जब इस मॉड्यूलेशन के हिसाब से आप पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि पिछले 5 वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स को अलग से कर लेना, तो वहाँ से श्योर शॉट आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी 2-2, 3-3 ऐसे टॉपिक होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को कर लोगे तो 40-50 नंबर तो आपके ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे जो कि रिपीटेड है।
इसके अलावा अगर आप आरओ के लिए पढ़ रहे हो तो यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर फंसते हैं। इसके अलावा आपका जो यूपीएससी के छोटे वाले क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसको आप कर सकते हो। तो जब इस तरीके से पूरी प्लानिंग से आप पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा। और अगर केवल पढ़ना चाहते हो, क्योंकि पढ़ना और सिलेक्शन के लिए पढ़ना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर सिर्फ पढ़ना है तो 4 साल लग जाएंगे, अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो आराम से पहली बार में ही आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, बहुत लोगों का निकलता है। दूसरी चीज़ है कि अगर खुद से ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो परेशान मत हो, हमारा बैच ले लो। हमने ये सब कुछ प्लानिंग करके ही अपना बैच बनाया है, तो उस बैच में आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा, आपको अलग से कुछ खोजना नहीं है, क्योंकि हो सकता है अपनी तरफ से आप गलत चीज़ें कर लो। इस वजह से आप हमारा बैच भी ले सकते हैं। बैच लेने का प्रोसेस ये कि मेरा मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप पर मुझे RO लिख कर भेजो तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। ज़्यादा दिक्कत है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।